फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता क्या है और ऐसा क्या हमारे डेली लाइफ में यूज़ है और ये कितने टाइम्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप होता क्या है। तो माइक्रोस्कोप होता क्या है, तो ये जो है दो और दो से ज़्यादा लेंसेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, और वो लेंस कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ओके, मतलब कहने का ये है कि हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में देख रखे हैं कि जब सिंगल लेंस यूज़ करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, तो उस केस में जो उस लेंस का बिहेवियर होता है वो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा होता है। ठीक है, और यहाँ टर्म से ही पता चल रहा है कंपाउंड मतलब कहीं ना कहीं दो से ज़्यादा लेंसेज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और वो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाता है जिससे क्या है, ओवरऑल जो मैग्नीफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, इसका डेफिनेशन होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन होगा क्या, तो इट इज़ द माइक्रोस्कोप, इट इज़ द माइक्रोस्कोप। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं ये पेन का कलर चेंज कर देता हूँ। इट इज़ अ माइक्रोस्कोप विच इज़ formed by the combination of two or more lenses। ठीक है, in a same axis। ओके, तो इसका मतलब होता क्या है, ये डेफिनेशन का मतलब है क्या, वो मैं थोड़ा फिगर से क्लियर कर देना चाहता हूँ। ओके, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक लेंस है और दूसरा लेंस क्या है, मैं यहाँ रखता हूँ। अब यहाँ पे ये नोटिस करना है कि ये मैंने छोटा लेंस बनाया और ये बड़ा लेंस बनाया। इसके पीछे लॉजिक क्या है, जब हम लोग इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे। ठीक है, कि ये बड़ा और छोटा क्यों रखा गया है। इसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, और इसे बोला जाता है आईपीस लेंस। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने प्लेस्ड होता है और ये आई के सामने प्लेस्ड होता है। तो आई के नज़दीक में जो लेंस होता है उसको आईपीस बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के प्लेस में जो भी लेंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक्सेस है, जो कि इन दोनों लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है। इसको O1 बोलेंगे, इसको O2 बोलेंगे। ठीक है, इसका फोकल लेंथ जो होता है वो FO होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। और इसका फोकल लेंथ जो होता है वो क्या होता है, FE। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो आईपीस लेंस है। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक क्या है बड़ा और छोटा रखने का, क्योंकि इसके थ्रू जो भी इमेज बनेगा ना वो क्या होगा, इस तरीके से बनना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली इसका इमेज इधर ही बनेगा, इधर ही बन सकता है, लेकिन वो केस को बहुत ही कम ही मानते हैं हम लोग। हम लोग ये समझ कर चलते हैं या ये मान कर चलते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके सामने इस तरीके से प्लेस्ड है, जिसके कारण इसका जो इमेज बनेगा वो बियॉन्ड एफ बनेगा। इसका जो भी फोकल लेंथ होगा या फोकल पॉइंट होगा उसके बियॉन्ड बनेगा और सेकेंड साइड में बनेगा। ठीक है, और वो इमेज इस तरीके से बनता है जिसके कारण, जिससे क्या होता है कि इसका जो भी फोकल लेंथ है वो इमेज जो है इसके फोकल लेंथ के अंदर लाई कर जाए, जिसके कारण क्या हो कि ये सेम साइड और वो मैग्नीफाइड इमेज बना सके, और वह कैसा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, रे डायग्राम बनाते हैं इसका कैसा बनेगा। ओके फ्रेंड, मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये माइक्रोस्कोप का जो भी फॉर्मूला आएगा, ठीक है, दो लेंसेज के लिए, वो फार्मूला हम लोग जो है मल्टीपल लेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और उसी तरीके से डेराइव कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसका डेरिवेशन यदि दो लेंसेज के लिए किया जा सकता है, तो वही डेरिवेशन जो है उसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हम दो से ज़्यादा लेंसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो कैसा होगा, वो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दो लेंसेज है, तो ये हमारा तो फिक्स्ड होगा कि आईपीसी होगा, और ये हमारा फिक्स्ड है कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। लेकिन
ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 ही लेंस यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग बहुत लेंसेज भी इसके बीच में रख सकते हैं। हो सकता है कि हम इसके बीच में एक और लेंस रख दें, इसके बीच में एक और लेंस यहाँ रख दें, लेंस रख दें, ठीक है। तो इट माइट बी पॉसिबल दैट देयर मस्ट बी मोर देन 2 लेंसेज आर प्लेस्ड इन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस, ओके। लेकिन हाँ, यहाँ मेथड जो 2 लेंसेज के लिए यूज़ होगा वही मेथड जो है 2 से ज़्यादा लेंसेज के लिए भी यूज़ होगा, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड ये रहा रे डायग्राम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने रखा हुआ है और इसका जो फोकल लेंथ होगा एफ नोट होगा, जिसको हम लोग एफ नोट से इंडिकेट कर रहे हैं। और ये हमारा क्या है आईपीस लेंस है जिसका फोकल लेंथ क्या है एफ ई क्या हमारा सब्सक्रिप्ट है और ये ओ हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए सब्सक्रिप्ट है। और ये दोनों जो लेंसेज के बीच का जो डिस्टेंस है इसको एल बोलेंगे और ये एल हमारा क्या होगा ट्यूब लेंथ होगा या माइक्रोस्कोप का लेंथ होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका रे डायग्राम कैसे फॉर्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम जानते हैं किसी भी इमेज को बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे का रिक्वायरमेंट होता है। तो फर्स्ट रे क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है थ्रू दिस लेंस वो क्या होगा फोकल लेंथ से पास होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पास होगा फोकल लेंथ से। तो ये हमारा इसका फोकल लेंथ जो हो जाएगा वो एफ ओ हो जाएगा, ठीक है। और एक और रेज लेंगे जो इस तरीके से पास होगा ऑप्टिकल सेंटर से, इसको O1 बोल देंगे और इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा O2 हो जाएगा। इस तरीके से पास होगा जो बिना डेविएशंस के वन साइड टू अदर साइड चला जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ जाएगा। तो एक रेज यहाँ चला गया, एक रेज इधर से चला जाएगा, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर बोल रहे हैं। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या है, दोनों आपस में जहाँ मीट करते हैं वहाँ भी इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली जो इमेज का फॉर्मेशन होगा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हम इसको नाम देते हैं, ये ए है और ये बी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा वो बी प्राइम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा ए प्राइम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी लेंस तो इसका इमेज बनाएगा ना, क्योंकि इसके लिए तो ये इमेज है बट इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट होगा। और ये मैं फ्रेंड पहले बता रखा हूँ कि इसका फोकल लेंथ बड़ा होने का रीज़न है क्योंकि ये लेंस बड़ा है। जब लेंस बड़ा होगा इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा। और हम पहले ही बता रखे हैं कि इसके थ्रू इमेज इस तरीके से बनता, ये लेंस के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरीके से बनता जो वो इमेज क्या होगा इसके फोकल लेंथ के अंदर लाई कर जाएगा, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ मान के चलते हैं, ऑब्वियसली लेंस बड़ा है तो इसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, तो ऑब्वियसली इसका फोकल लेंथ मानते हैं यहाँ होगा, ऐसा कुछ होगा जिसको हम लोग एफ ई से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा जिसको यू ई बोलेंगे, ठीक है। और इसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का इमेज हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे वी नोट बोलेंगे या वी ओ बोलेंगे, ठीक है, वी ओ बोलेंगे। तो इसका इमेज बनाने के लिए फिर से क्या है वही कॉन्सेप्ट, एटलीस्ट 2 रे चाहिए। तो क्या होगा एक पैरेलल प्रिंसिपल चला जाएगा ऐसे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से बिना डेविएशंस का पास हो जाएगा। तो इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे, एक रेस को ऐसे ले जाएंगे, सॉरी इसको एक्सटेंड करते हैं ऐसे, क्योंकि ये कंडीशन आप पहले देख रखे हो कि जब भी फोकल लेंथ के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है सेम साइड ऑफ फोकल लेंथ के बियॉन्ड बनता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा और ये कभी मिलेंगे ही नहीं। तो इसको पीछे एक्सटेंड करने पे हमें यहाँ दिखा कि इमेज यहाँ फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या हो जाएगा ऐसा कुछ इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ये कुछ ऐसा होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब ये जैसा था वैसा ही बनेगा, सेम साइड बनेगा और क्या होगा इनलार्ज हो जाएगा। मतलब ये है कि पहले ऑब्जेक्ट इतना हाइट का था, एच नोट हाइट का था, तो उसको जो है वो ऐसा बनाया और फिर ये मल्टीपल फिर से मैग्नीफाई कर दिया, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन टाइप से मैग्नीफिकेशन हो रहा है। मतलब ये कुछ मैग्नीफाई करेगा लेंस जो ऑब्जेक्टिव मैग्नीफाई करेगा और फिर क्या करेगा फिर से आईपीस मैग्नीफाई करेगा और एटलीस्ट जो मतलब ऑल टुगेदर जो हमें दिखेगा वो ये फाइनल में ये दिखेगा, ठीक है, ओके फ्रेंड। तो इसका नाम दे देते हैं कुछ, ये हमारा क्या हो जाएगा ये बी कर दिए हैं, तो ये जो है ये हमारा बी डबल प्राइम हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा ए डबल प्राइम हो जाएगा, ठीक है। ये जो है
ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा वो एच आई हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा। और बीटा क्या है वो मैं पहले समझा चुका हूँ, आप सिंपल माइक्रोस्कोप के वीडियो में जाकर है ना देख सकते हो। इसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। इसको कोई भी ऑब्जर्व करेगा तो ऑब्वियसली आईपीस के साइड से ही देखेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है ऐसा कुछ जो इसे क्या है ऑब्जर्व कर रहा, तो उसे क्या दिखेगा, इसका जो फाइनल इमेज होगा यहीं पे दिखेगा। मतलब क्या होगा, ये जो है हमारा क्या है, फाइनल इमेज का पोजीशन है, ठीक है। और ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, ये क्या इंटरमीडिएट इमेज बना, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं टर्म्स का बात करूँगा मैग्नीफिकेशन, ठीक है। तो मैं पहले बता रखा हूँ कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो या फिर किसी तरह कोई भी माइक्रोस्कोप हो, उसके लिए मैग्नीफिकेशन का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल formed by object placed at D। और D का मतलब क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, है ना। मतलब वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखे, ठीक है, और मैक्सिमम मैग्नीफाइड दिखे, ठीक है। और ये बिना लेंस का होता है, बिना किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए हम देखते हैं, तब हमें जो डिस्टेंस पता चलता है वो डी होता है। और ये हेल्दी ह्यूमन के लिए क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, जो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाई फाइनल इमेज, ठीक है। तो ये फाइनल इमेज कब होता है, जब किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, तो उस केस में जब फाइनल इमेज बनता उसी को बोला गया विजुअल एंगल। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटा से इंडिकेट करते हैं। और इसे हम लोग क्या किससे इंडिकेट करते हैं, अल्फा से। इसका मतलब मैं मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन देखूँ तो क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन एम जो होगा वो क्या होगा, बीटा बाई अल्फ़ा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ बीटा और अल्फ़ा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अल्फ़ा तो फिक्स्ड होता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। मतलब बिना किसी लेंस का जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस केस में जो विजुअल एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बोलते हैं। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो मैं देख लेता हूँ, मान लेता हूँ ये हमारा कोई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और कोई पर्सन इधर से देखेगा, ऐसा कुछ देख रहा है, ऐसा इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, तो यहाँ पे वैसे जो विजुअल एंगल बनेगा इसके यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ये एंगल क्या होगा, अल्फ़ा। और ये डिस्टेंस क्या होगा, डी। मतलब मैक्सिमम मैग्नीफाइड जो इमेज बनता है वो डी पे ही बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस जो डी है, ठीक है। और ये आई लेंस पे जो एंगल बनता है विजुअल एंगल, वो बहुत ही बड़ा नहीं होता, मतलब बहुत छोटा ही लगभग होता है, मतलब जीरो के आसपास में ही होता, मतलब 1.0 पॉइंट समथिंग डिग्री और रेडियन का एंगल जो बनता है। तो उस केस में हम अल्फ़ा टेन अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट अल्फ़ा। और अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h0/d, ठीक है। तो अल्फ़ा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, h0/d। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन का वैल्यू जो साइड में मैं लिख देता हूँ, क्या है, बीटा बाई अल्फ़ा। और इसे इक्वेशन 1 मान रखा है, ठीक है, ओके। इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब बात रहा बीटा, तो बीटा कैसे निकाले, तो बीटा निकालने का फॉर्मूला तो पहले से पता है हमें, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम 10 बीटा। अब ये बताओ, या तो हम ये ट्रायंगल जो हमारा डबल बी प्राइम डबल ए प्राइम और O2, ये बड़ा सा ट्रायंगल बन रहा, ठीक है, जो कि बीटा फॉर्म कर रहा है, यही तो फाइनल इमेज है ना। तो एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज इज कॉल्ड बीटा, है ना। तो ये हमारा फाइनल इमेज हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका हाइट कितना है और ये कितने दूर पे बन रहा है वो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे कैलकुलेट मैनुअली नहीं कर सकते। लेकिन हाँ ये पता है कि ये जो बीटा है वो इस ट्रायंगल के थ्रू निकाला जा सकता है, ठीक है। और ये एच आई का वैल्यू जो है इसके थ्रू निकाल लेंगे। इसका मतलब पहले जो है इस ट्रायंगल छोटा वाला को ट्रायंगल को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कहाँ बनेगा ये नहीं बनेगा, मतलब यू ई जो है वो कहने कि इसके हेल्प से निकाला जा सकता है। तो 10 बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, छोटे वाले ट्रायंगल में, कौन सा ट्रायंगल बात कर रहे हैं हम लोग, इन ट्रायंगल
O2 A प्राइम B प्राइम, ठीक है, O2 A प्राइम B प्राइम। तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा ट्रायंगल है, आप क्लियर देख सकते हो, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमारा O2 हो जाएगा, और ये हमारा क्या है A प्राइम, और ये B प्राइम, और ये हमारा क्या है, यहाँ का डिस्टेंस UE है, और ये क्या है HI है, ठीक है। तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है एंगल बीटा, तो tan बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर HI बाय बेस कितना हो जाएगा UE, ठीक है। तो अब सेम लॉजिक, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर देखेगा वही यहीं से तो देखेगा ना, तो जो ये एंगल बनेगा वही तो ऑब्जर्वर के आई में एंगल बनेगा ना। बेसिकली ये जो बीटा है वो कहाँ पे बन रहा है, आई लेंस पे बन रहा है, जो ऑब्जर्वर का आई है उसके लेंस में जो एंगल बन रहेगा वो बीटा होगा, वही तो एंगल यहाँ पे बनेगा लेंस पे जो आईपीस लेंस है, और वही एंगल जो वर्टिकल या अपोजिट एंगल से ये बीटा इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो बीटा एंगल है वो भी कहीं ना कहीं छोटा होगा, क्यों, क्योंकि जब हमारा आई का जो अपर्चर है वो छोटा है, आई का जो डायमीटर वो छोटा है आई लेंस का, तो बीटा जो भी एंगल फॉर्मेशन होगा वो तो छोटा होगा, तो यहाँ बीटा जो होगा वो भी छोटा हो जाएगा। तो tan बीटा को फिर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज बीटा, और बीटा क्या हो जाएगा HI/UE, ठीक है। तो मैं इसे क्लियरली साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे इरेज करके। तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या आया H0/D, इसे 2 माना हम लोगों ने, और बीटा का वैल्यू क्या हो गया, तो बीटा का वैल्यू जो है वो HI/UE, और ये 3 इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलो, तो अब इक्वेशन 1, 2 और 3 को देखो, तो अल्फ़ा का वैल्यू पता है हमें, बीटा का वैल्यू पता है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीफिकेशन जो है, ये जो कंपाउंड बन रहा है, कंबाइंड लेंसेज के थ्रू जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन रहा है उसका मैग्नीफिकेशन कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, और वो इसी पैरामीटर के टर्म्स में आएंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, बीटा का वैल्यू क्या अपन लोगों ने निकाल रखा है HI/UE, और अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकाल रखा अपन लोगों ने, तो H0/D। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा, HI/UE इंटू कैपिटल D/HO, ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख देता हूँ, M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा HI/UE इंटू D/H0, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, और इसे साइड में लिख देता हूँ ताकि स्पेस मिले हम लोगों को, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो फाइनली अपन लोगों ने ऑब्टेन किया HI/UE इंटू कैपिटल D/HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसे क्या है इक्वेशन 4 मान लिया अपन लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या, इस लेंस को अब देखते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं क्या हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसका खुद का मैग्नीफिकेशन तो होगा ना, तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, तो मैग्नीफिकेशन MO क्या हो जाएगा इसमें बताओ, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा V0, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो -UO आएगा, ठीक है, इक्वल्स टू, ये भी तो होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा HI क्या हो जाएगा ये एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्लस क्या हो जाएगा H0, तो माइनस से माइनस चला जाएगा, तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू है, या फिर जो कंपेरिजन ये और ये इस टर्म में करेंगे तो क्या होगा V0/U0 इक्वल्स टू HI/H0, तो यहाँ से हम लोग HI का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, और ये निकालने का पर्पस क्या है, क्योंकि हमें HI जो है ये मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इसके हेल्प से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसी के हेल्प से हम लोग HI का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HI का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो H0 इंटू V0/U0, ठीक है, इसे इक्वेशन जो है 5 नाम दे देते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पे HI का वैल्यू है, जो इक्वेशन 4 है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग HI का वैल्यू निकाल रखे हैं, मतलब HI का वैल्यू आया था, तो
सॉरी एच आई का टर्म्स आया था। तो एच आई का टर्म्स में क्या है, जो वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा है इक्वेशन 5 में, उसे क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे रेज कर देता हूँ। तो जो मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा इक्वेशन 4 और 5 में क्या हो जाएगा, एच आई का वैल्यू प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एच नोट इंटू वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, अपन क्या हो जाएगा यू ई इंटू कैपिटल डी बाई एच नोट। ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूँ। तो जो मैग्नीफिकेशन का वैल्यू आया, अच्छा एच नोट से एच नोट चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये डी और इसको साथ में लेकर आ सकते हैं ना, डी बाई यू ई इंटू वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन एक अलग टर्म आया, दूसरा मैग्नीफिकेशन एक टर्म आया। फ्रेंड यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि आप देखो ये क्या है, मैग्नीफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो मैग्नीफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये किसका है, ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, सबस्क्रिप्ट ई दिया हुआ है, इसका मतलब ये आईपीएस का बात किया जा रहा है। तो आईपीएस में कैपिटल डी बाई यू ई, तो ऐसा टर्म्स आप कहीं देख रखे हो? ऑफ कोर्स सिंपल माइक्रोस्कोप का कंसेप्ट याद करो। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैग्नीफिकेशन था, मैग्नीफिकेशन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप क्या था वो, कैपिटल डी बाई यू ई। ठीक है, इसका मतलब ये टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ये पूरा का पूरा जो है लॉजिकली क्लियर कर रहा है कि ये जो आईपीएस लेंस है वो कैसा बिहेवियर रखता होगा। तो ऑफकोर्स सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा, जो सिंपल माइक्रोस्कोप अपना बिहेवियर रखता था वैसा ही इसका भी बिहेवियर रहेगा। इसका मतलब जो हमारा ये आईपीएस लेंस है वो बेसिकली है क्या, वो तो सिंपल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, तो मैं ये ही बात पहले भी क्लियर करना चाहता था, लेकिन ये जो है ये डेरिवेशन से जो ना ये जो हमारा टर्म ऑब्टेन हुआ डी बाई यू ई, इसे पूरा का पूरा जो है क्लियर हो जा रहा कि जो हमारा आईपीएस लेंस है वो ऑलवेज बिहेव लाइक अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे कि आईपीएस लेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, और वो कोई भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, 2 लेंस का, 3 लेंस का, 4 लेंस का, हज़ारों लेंस का, लेकिन आईपीएस हमेशा क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप। और ऑब्जेक्टिव के बाद आईपीएस के बाद जितना भी लेंसेस है उन सबों का मैग्नीफिकेशन जो है नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं लेंस में, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करता चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है, मैग्नीफिकेशन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप या आईपीएस लेंस, और ये क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए, जब 2 लेंसेस हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन थ्रू आईपीएस और मैग्नीफिकेशन थ्रू ऑब्जेक्टिव। और मैं ये पहले बता रखा हूँ कि जो आईपीएस लेंस होगा, यहाँ पे लिख ही लो, आईपीएस लेंस always behave like a simple microscope. Irrespective of number of lenses, irrespective of number of, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, irrespective of number of lenses। ठीक है, मतलब ये कितना भी नंबर का लेंस हो, मतलब दो लेंस यूज़ करिए या फिर 4 लेंस यूज़ करिए या फिर 10 लेंस, जितना भी आप यूज़ करो, लेकिन आईपीएस हमारा जो है ऑलवेज कैसा रहेगा, तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा ट्रीट करेगा। और यहाँ जब सिंपल माइक्रोस्कोप टर्म आ गया तो कहने के जो हमने पहले पढ़ रखे सिंपल माइक्रोस्कोप का जो 2 कंडीशन था, एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन और दूसरा नॉर्मल एडजस्टमेंट, तो उन दोनों को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। तो जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या था, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीएस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ
ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड मैं पहले ही बता रखा हूँ, कंपाउंड का मतलब ही क्या है कि 2 से ज़्यादा लेंस यूज़ कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 लेंस तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन आईपीएस हमेशा क्या होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप, और ये हमेशा क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव जैसा, ऑब्जेक्टिव का जो नॉर्मल लेंस का मैग्नीफिकेशन है तो वही हमारा इसका मैग्नीफिकेशन होगा, और ये हमेशा फिक्स्ड होगा। मतलब इसके बाद जितना भी लेंस यूज़ करेंगे, आईपीएस के बाद जितना भी लेंस होता है यूज्ड, वो सारा का सारा जो है वो एक नॉर्मली बिहेव जैसा, सिंपल जैसा नॉर्मल लेंस यूज बिहेव करता है वैसा ही उसका भी मैग्नीफिकेशन में बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो लेट इफ n नंबर ऑफ lenses are used in compound microscope, then magnification of compound microscope is given by, तो वैसे जो लास्ट वाला होगा वो हमारा क्या आईपीस होगा, तो मैग्नीफिकेशन थ्रू आईपीस इनटू, ये तो एक लेंस हो गया। सेकंड क्या होगा, m1 इंटू m2 इंटू n-2 इंटू mo। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो लेंस है वो बीच का पार्ट हो गया। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव और जो आईपीस है उसके बीच का जो पार्ट लेंसेस है, जो भी हमारे लेंसेस है वो क्या हो जाएगा 1 to n-2, और ये एक इधर हो जाएगा और एक इधर हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ लेंसेस कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लेंसेस जो है वो कितना हो जाएगा हमारा, तो n हो जाएगा। तो हम इसको क्या है एक ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, पाई, रुको क्या करेंगे, पहले मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू पाई। पाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का एक सिंबॉलिक फॉर्म में, और n रनिंग फ्रॉम 1 to n-2 mi। तो ये मैग्नीफिकेशन है मोर देन 2 लेंसेज के लिए। ठीक है, जब 2 लेंस से ज़्यादा मिलाकर बनाते हैं किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को, तो उसके लिए जो फार्मूला होगा वो मैग्नीफिकेशन ऑफ क्या हो जाएगा, आईपीस इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्नीफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट लेंसेज। ठीक है, और ये हमेशा कैसा ट्रीटमेंट करेगा, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा, है ना, हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव है, और एम आई का जितना भी वैल्यू है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो एम आई का मैग्नीफिकेशन होगा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, यू आई बाई वी आई बाई यू आई। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल m1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 बाई u1, m2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v2 बाई u2, m3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v3 बाई u3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलो, लेकिन हम लोग बात करना सिर्फ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो 2 लेंसेज के लिए बात करना, तो अपन लोग इस पे रिटर्न आते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप फार्मूला क्या है, मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस इनटू मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस क्या होता है, तो कैपिटल D बाई यू ई, और मैग्नीफिकेशन ऑफ आईपीस लेंस क्या होता है, तो V0 बाई U0। ठीक है, अब हम बताएं, पहले बता रखे हैं कि ये कैसा होगा, सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा ट्रीटमेंट होगा। क्यों, क्योंकि इसका फार्मूला ही बता रहा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला है। तो ये क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है फ्रेंड, आप यदि पिछला वीडियो देखे होंगे सिंपल माइक्रोस्कोप का, तो वहाँ आप लोगों ने ये समझा होगा, या आप लोगों का कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा कि जब सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो उसके जो है 2 केसेस अराइज होते हैं। फर्स्ट क्या है, एक मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए, और सेकंड क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, मतलब मिनिमम मैग्नीफिकेशन बोल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट के मेथड से ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन किसके लिए, तो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है, अब ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से प्लेस करते किसी भी सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने। ठीक है, इफ़ यू इज सच दैट यू ई, देन
इमेज इज फॉर्म्ड बाय द आईपीएस लेंस एट डी। ठीक है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ ई, ये तो फोकल लेंथ ऑफ द आईपीएस लेंस है। तो यहाँ पे आप लेंस फार्मूला लगाओगे तो आप ये गेन करोगे, जो मैग्नीफिकेशन होता है वो क्या होता है, 1 प्लस आईपीएस लेंस के थ्रू 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ ई। ठीक है, तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगा, एम ई इंटू एम नॉट, और यहाँ पे एम ई के प्लस क्या रखेंगे, 1 प्लस डी कैपिटल डी इंटू अपॉन एफ ई इंटू वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, तो मैं यहाँ समराइजली लिख देता हूँ, समराइज करके जो मैग्नीफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप के लिए क्या होता है, एम ई इंटू एम नोट। ठीक है, ये हमारा मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जहाँ पे एम ई जो होता है वो कैपिटल डी बाई यू ई, और जो एम नोट होता वो वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस अराइज हुआ था। फर्स्ट क्या था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और सेकंड क्या था केसेस हमारा, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के लिए क्या था, तो जो एम ई था वो क्या था 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ ई, और नॉर्मल के लिए क्या था, एम ई का वैल्यू तो कैपिटल डी बाई एफ ई। तो यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन जो आया था वो क्या था, 1 प्लस कैपिटल डी बाई एफ ई इंटू वी नोट बाई यू नोट, और यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया था वो क्या था, एम इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई एफ ई इंटू वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, तो ये आई थिंक याद करना ही पड़ेगा आप लोगों को, ये फार्मूला याद कर लो, ये मेंस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा जो है पूछा जाता है, मतलब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो इससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। हाँ फ्रेंड, ये चीज़ बताना मैं भूल ही गया कि जो एल था वो क्या था, ऑप्टिकल लेंस, और वो क्या था हमारा, तो यू ई प्लस क्या हो जाएगा हमारा, भी ओ। ठीक है, यू ई प्लस भी ओ, और ये क्या होगा, मॉड के इक्वल होगा। मैं डायग्राम से बता देता हूँ फिर से। तो यहाँ पे हमारा जो लेंस का फार्मूला है, लेंस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो डायग्राम है उसमें दो लेंसेस यूज़ किए। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो क्या है, लेंथ को क्या बोलते हैं, एल को क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, या फिर शॉर्टली लोग ऐसे बोलते हैं, लेंथ ऑफ ट्यूब। ठीक है, तो एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, वी नोट, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यू नोट। ये हमारा क्या है, O1, और ये हमारा क्या है, ऑप्टिकल सेंटर O2। तो ऑब्वियसली लेंथ का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मोड लेना पड़ेगा, तो वी नोट प्लस क्या हो जाएगा, ये यू ई। ठीक है, ये हमारा जो है ट्यूब लेंथ का जो है वो फार्मूला है। फ्रेंड, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव रखा हुआ है, इफ़ यू जो है यू नोट वो इन्फिनिटी पे है, तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगा कहाँ पे बनेगा, तो जो वी नोट है वो क्या हो जाएगा हमारा, एफ नोट। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, तो उस केस में जो हमारा ट्यूब लेंथ हो जाएगा क्या होगा, एफ नोट प्लस यू ई। ठीक है, एफ नोट प्लस यू ई। ठीक है,
सेकंड केस क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि जो इमेज बन रहा इसके सामने वो इस तरीके से बने कि जो यू ई है वो क्या है, इसके फोकल लेंथ के बराबर हो जाए, मतलब इसके फोकल लेंथ के जस्ट आसपास नहीं बने, मतलब फोकल लेंथ के जस्ट इक्वल बने। ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्टिकल लेंथ, ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ या माइक्रोस्कोप का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, तो इफ u naught tending to infinity then v naught equals to f naught, and if ue equals to fe, दिस इम्प्लाई ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा हमारा, मॉड ऑफ यू नॉट प्लस मॉड ऑफ यू ई। इस केस में क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू एफ नॉट का मोड प्लस क्या हो जाएगा, एफ ई का मोड। तो हमारा ट्यूब लेंथ होगा। जब प्रॉब्लम बनाओगे तो इसका फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन रखा जाए। ठीक है, तो उस केस में हम लोग जो है इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है और उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, तो टिल दैट थैंक यू।